कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मेरे अंगने में कन्हैया नाचे रे, मेरे अंगने में जग को नचाने वाला आप नाचे रे, जग को नचाने वाला मेरे अंगने में। तो इस प्रकार से भगवान अपने माधुर्य, लावण्य, सौंदर्य, लीलाओं से सभी ब्रजवासियों को कृतार्थ कर रहे हैं। समय बीता, गोकुल में गर्गाचार्य महात्मा का आगमन हुआ और नंद बाबा ने स्वागत, सम्मान, सत्कार, अभिनंदन, वंदन किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज हमारे घर में 2 बालक हैं। जब से ये छोटा वाला बच्चा जन्म लिया है कोई ना कोई संकट आ जाता है। जरा इसकी ग्रह दशा देखिए। गर्गाचार्य बोले नाम क्या है? तब नंद बाबा ने कहा कि महाराज क्षमा करना, अभी तक नामकरण हुआ ही नहीं। आप अच्छे पधारे, आप ही चल करके नाम रख दो। यदूनाम महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। गर्गाचार्य ने कहा कि मैं यदुवंशियों के घर का पुरोहित हूँ, आचार्य हूँ, वसुदेव जी के घर का आचार्य हूँ। और तुम्हारे पुत्र का जब नाम रखूंगा, नामकरण करूंगा, तो कंस को संदेह हो जाएगा कि लगता है वसुदेव ने अपने पुत्र को नंद के घर में भिजवा दिया है। इसीलिए वसुदेव के पुरोहित नंद के घर जाकर के नामकरण संस्कार संपन्न कराए। नंद बाबा बोले कि महाराज हम तो पड़ोसी को भी नहीं पता चलने देंगे। कंस को कैसे पता चलेगा? गुप्त विधि से नामकरण संस्कार संपन्न। तैयार हो गए गर्गाचार्य, ठीक है। तो नंद बाबा यशोदा मैया से बोले देवी बड़ो भारी विद्वान पंडित पधारे हैं, नाम है गर्गाचार्य, और हम चाहते हैं कि हमारे घर में 2 बालक हैं, एक अपनो लाला है, एक रोहिणी को लाला है। अच्छा, ये रोहिणी जी जो है ना, ये वसुदेव जी की ही पत्नी थी। अब वसुदेव जी को जब कंस ने कारागृह में कैद कर दिया, तब से ये रोहिणी जी मैया यशोदा के पास में चली है। यशोदा मैया और रोहिणी मैया आपस में दोनों सखी थी, तो दोनों साथ में रहते। तो रोहिणी की एक पुत्र है और एक यशोदा मैया की लाला है। नंद बाबा ने कहा कि आज दोनों का नामकरण संस्कार होगा। यशोदा मैया बोली बहन रोहिणी, या बाबा को नाम पूरो ब्रजमंडल में है, बड़ो भारी पंडित है। आज या की परीक्षा होनी चाहिए कि पक्को पंडित है कि खड़िया पलटन है। ऐसो है कि अपनो लाला तू मोकू दे दे और मेरो लाला तू ले ले। पक्को पंडित होगो तो पहचान जावे वो कौन को लाला कौन है, हो जाएगी परीक्षा। अच्छा, दोनों माताएं गौशाला में बालकों को बदल करके गोद में लेकर के बैठी। अब गर्गाचार्य जैसे पधारे और रोहिणी की गोद पर दृष्टि पड़ी, प्रभु का दर्शन किया, विचार किया, अरे ये तो ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, निरीह है, निर्विशेष है, निराकार है, जो कि आज मेरे सामने सगुण साकार बन के उपस्थित हुआ है। नेत्र महाराज खुले रह गए, कुछ बोलना चाहते थे, मुंह खुला रह गया। बाबा की त्राटक समाधि लग गई। 1.5 घंटे बीत गए। यशोदा मैया बोली बहन रोहिणी, हिले न डोले, मटके न बोले, बाबा काहे गयो? रोहिणी मैया ने जाके पास में देखा, सु कहने लगी क्या की तो सांसों बंद है। यशोदा मैया बोली ये तो पधार गयो दिखे। अरे महाराज कलंक लगाने के लिए हमारा ही दरवाजा था। जोर से हिलाया, अरे बाबा तो को काहे गो? तुम्हारा समाधि खुल गई। विचार किया कब तक छुपाऊंगा, बता देता हूँ।
अब कहने वाले थे कि रोहिणी के गोद में जो बालक है ये साक्षात भगवान है। तब तक कन्हैया ने इशारा कर दिया कि अरे बाबा पोल पट्टी मत खोल, तू भगवान बता कि दक्षिणा लेके चला जाएगा और मैया मुझे अलमारी में रख करके आरती उतारने लगेगी, भोग लगाने लगेगी, सारा वात्सल्य सुख ही समाप्त हो जाएगा। भगवान की ऐसी ही तो पूजा होती है, बढ़िया अलमारी में रख देते हैं, इलायची दाना का भोग लगा देते हैं, घंटी बजा देते हैं, आरती घुमा करके अलमारी का दरवाजा बंद। भले ही भगवान को श्वास लेने में प्रॉब्लम हो चलेगा, परंतु दरवाजा बंद। कहीं शादी पार्टी में गए तो भगवान जी की छुट्टी। एक जगह पंडित जी भगवान की सेवा पूजा करते, जब आरती का जो नंबर आता तो बढ़िया टॉर्च रखते, टॉर्च जानते हैं ना, ऑन करते और भगवान के मुंह के सामने 7 बार घुमा देते, कहते भगवान तुझे उजाला देखना है देख ले। बोलिए राधे राधे। कन्हैया ने कहा कि तुम तो भगवान बता दोगे, यहाँ गड़बड़ सब हो जाएगा। तब गर्गाचार्य ने भाषा बदल दिया, ये साक्षात गुणों का खजाना है। भगवान ने सोचा बच गए। गर्गाचार्य यशोदा मैया से कहने लगे, अरे यशोदे, ये तेरी गोद में जो बालक है ये तेरा पुत्र नहीं है। यशोदा मैया ने कहा अच्छा मेरा पुत्र नहीं है, फिर किसका पुत्र है? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये अवश्य रोहिणी का बेटा है। अब यशोदा मैया रोहिणी मैया की तरफ देख करके मुस्कुराई कि बहन ये तो बक्को पंडित है, पहचान गई। हाथ जोड़ करके यशोदा मैया ने कहा बाबा क्षमा करना, हम अपने बालकों में अंतर नहीं समझती हैं, तुम नाम रखो, क्या नाम रख रहे हो? आख्यास्यते राम, नाम तो इनका होगा राम, परंतु इनके भीतर अधिक बल होने के नाते बलाधिक्यात् बलम विदुः, आगे चल करके इनका नाम बलराम प्रचलित हो जाएगा। बोली बलराम जी महाराज की जय हो। अरे महाराज आपने बड़ा ही सुंदर प्यारा नाम रखा बलराम, अब हमारे छोटे बेटे का नाम क्या रख रहे हैं? गर्गाचार्य ने विचार किया 2, 4, 5, 10, 20 नाम हो तो रख दूं, इनके तो हजारों नाम है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, इन्हीं के नाम से तो भरे पड़े हैं, इनके तो हजारों नाम हैं। मैया बोली देख बाबा, दक्षिणा में कोई कमी हो तो बताए दे, मुँह को हजारा नामनते मतलब ना है, तू एक बढ़िया सो छोटो सो चोखो सो नाम धर। आसन वर्णास्त्रयो हास्यः गृह्णतोऽनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। इस समय इसका नाम होगा कृष्ण। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। करशति इति कृष्ण, जिसको देखते ही जीव उसके प्रति आकर्षित हो जाए वही कृष्ण है। बहुनी संति, एक भाव से गर्गाचार्य ने ये भी बताया कि इस बालक की बहुत सारी बहुएं होंगी। कन्हैया की कितनी पत्नियां थीं अब बाद में बताएंगे, है ना। और माताएं जो है ना अपने पुत्रों के विवाह की बात सुन के बड़ी खुश होती हैं। जब बहुओं का नाम सुना तो महाराज प्रसन्न हो गई यशोदा मैया, तुरंत महाराज दक्षिणा रख करके प्रणाम किया। धन्य है महाराज, आप तो पक्के पंडित हैं। एक बात और बता दो, आगे चल करके करेगा क्या? गर्गाचार्य ने कहा आगे चल करके चोरी करेगा,
चोरी करेगा महाराज, कैसी बात करते हो? हाँ हाँ, इसकी ग्रह दशा, इसकी कुंडली यही बता रही है कि आगे चल करके इस चोरों का सरदार बनेगा। क्या चुराएगा? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जो जीव इसका होकर के इसके सामने एक बार चला जाएगा, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप की भी ये चोरी कर लेगा, पाप का भी हरण कर लेगा। इसलिए इसका एक नाम होगा हरि, जो पाप का भी हरण करेगा। मैया जशोदा ने गर्गाचार्य को विदा किया और रोहिणी मैया से कहवे लगी, देख बहन, है तो पक्को पंडित, पहचान गयो कौन कुलाला कौन है, परंतु ये यानी नाम टेढ़े मेढ़े धर दिए। कृष्ण कहने में महाराज जिह्वा टेढ़ी हो जाती है। कृष्ण, कई लोग तो शुद्ध कृष्ण कह नहीं पाते, किशन कहते हैं। एक शहर है ना किशनगढ़, होना तो चाहिए कृष्णगढ़, परंतु लोग बोल नहीं पाते। कहीं कीर्तन चल रहा था, हम लोग कीर्तन करा रहे थे, तो साथ में श्रोता भी पीछे से गा रहे थे। हम लोग गा रहे थे हरे राम 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 हरे हरे, पीछे से सारे श्रोता गा रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बढ़िया कीर्तन चल रहा था, हम लोग गा रहे थे हरे राम 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 हरे हरे, तो पीछे से सभी गा रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला, महाराज जी आप तो बहुत होशियार हो। हमने कहा भैया कीर्तन में कौन सी होशियारी है? बोला हिंदी वाला आप गा रहे हो, संस्कृत वाला हमसे गवा रहे हो। बोलिए राधे राधे। मैया ने कहा कि हमने भी दो नाम सोच लिए, मेरो लाला को नाम रहेगो कनुआ, देख बहन तेरो लाला को नाम रहेगो बलुआ। गर्गाचार्य ने नाम रखा है कृष्ण बलराम, तो हमने भी दो नाम सोचे हैं, कनुआ और बलुआ। बलुआ और कनुआ आरती में आप लोग आते हैं ना, कनुआ कही कही बोलत मैया। अच्छा, बेटा बेटी का आप लोग चाहें जितना बढ़िया नाम रख लीजिए, परंतु माताओं का जो वात्सल्य का नाम होता है वो अलग से ही होता है और होना भी चाहिए। वात्सल्य का नाम अलग और प्रचलित नाम अलग। कभी कभी छोटी सी कन्या से गुड़िया कहते हैं, गुड़िया गुड़िया कह करके बुलाते हैं। अब आप मान लीजिए उसका नाम गुड़िया परमानेंट के लिए रह जाए, हमेशा के लिए, और वो गुड़िया जब बुढ़िया हो जाए, गुड़िया जब बुढ़िया हो जाए और वो बुढ़िया हाथ में लठिया लेके कहीं जा रही है और कोई उसे बुलाए बुढ़िया को, ए गुड़िया, आप लोग बताइए विरोधाभास होगा क्यों? इसलिए महाराज प्रेम का नाम अलग और प्रचलित नाम अलग होना चाहिए। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से प्रभु का नामकरण संस्कार संपन्न होगा। एक दिन मैया जशोदा जो है कन्हैया को साथ में लेकर के यमुना जी में दीप दान करने के लिए गई। अच्छा, यमुना जी में दीप दान करने की बड़ी महिमा। जो लोग यमुना में जाकर के दीप दान करते हैं उन्हें यम का त्रास नहीं सहना पड़ता, क्योंकि यमुना जो है यमराज की बहन है। और यमुना जी में जाकर के विशेष रूप से भैया दूज के भाई बहन मिलकर के दीप दान करेंगे, उनके ऊपर यमुना महारानी बड़ी प्रसन्न होती है और अपने भैया से कहती है कि देख भैया, इसने भैया दूज के दिन आकर के दीप दान किया है, इसे तू यमपुरी में लेकर के मत जाना, ये तो भगवान के धाम के लिए जाएगा। यमुना यम दूतन टारत है, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। मैया दीपक प्रज्वलित करके यमुना में बहा रही हैं और कन्हैया क्या कर रहे हैं, दीपक निकाल के पास में रख रहे हैं। लाला तो दीपकन को काहे को निकाले,
मैया मेरो यही तो काम है, जो दीपक बह के दूर जा रहे हैं उनको नहीं निकाल रहा, जो मेरे पास आ रहे हैं उन्हीं को निकाल रहा हूं। यही मेरो काम है। जो जीव इस भीषण भवसागर में बहता हुआ दूर चला जाता है उसके तरफ मैं देखता तक नहीं हूँ। आज जो भवसागर में बहते बहते मेरे चरणों का आश्रय ले लेता है, चरणों के आश्रित हो जाता है, उसे भवसागर से निकाल करके मैं अपनी गोद में बैठा लेता हूँ। ध्यान रहे कि कहीं हम भगवान से विमुख न हो जाए। भगवान के सन्मुख जब रहेंगे तब भगवान की कृपा के प्रसाद से सिंचित होते रहेंगे। और एक बार जीव जो है भगवान का होकर के भगवान के सन्मुख चला जाए, भगवान कृपा करके अपनी कृपा दृष्टि से उसके सारे पाप संताप स्वतः समाप्त कर देते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जब, सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटिया ना सहित बही, जन्म कोटिया ना सहित बही। एक दिन कन्हैया ने अपने मित्रों को बुलाया, अरे ब्रजवासियों क्या बात है, तुम्हारी एक एक हड्डियां दिख रही हैं, इतने दुबले पतले कैसे होते जा रहे हैं, तुम्हारी मैया तुम्हें भोजन नहीं देती है। ब्रजवासी बोले, भैया कन्हैया हमारी मैया जो है ना सारा गोरस दूध दही माखन मिश्री ले जा करके मथुरा बेच देती हैं। कन्हैया ने कहा अच्छा तो फिर ऐसी बात है, तो गैया चराने के लिए हम गोकुल के ग्वाला, दूध दही खाने के लिए मथुरा के लाला, ये हम नहीं होने देंगे, हम चोरी करके खाएंगे। और कन्हैया के कहने पर सारे ब्रजवासियों ने जाकर के अपने अपने घर में चोरी की। अच्छा, चोर जो है चोरी अपने घर से ही सीखता है। तो कुछ माखन खा के आए, कुछ मार खा के आए। जो माखन खा के आए वो तो बड़े खुश हो रहे थे, भैया आज तो आनंद आएगा, आज तो भर पेट माखन खाएंगे। परंतु जो मार खा के आए वो हाथ जोड़ करके बोले, भैया कन्हैया आज के बाद जिंदगी में दोबारा हम चोरी नहीं करेंगे, आज बड़ी पिटाई लगी है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, तुम सब मेरे साथ चलो। तब भगवान जो है ब्रजवासियों को लेकर के ब्रज गोपियों के घर में जाते हैं और माखन चुरा करके खाते हैं। बंदर आ जाते हैं, उनको भी खिलाते हैं और बाद में जो है मटकी को फोड़ फाड़ करके घर चले आते हैं। एक दिन सारी ब्रज गोपियां कन्हैया के आतंक से आतंकित होकर के सब साथ में मिलकर के मैया जसोदा के दरवाजे पहुंच गई। जसोदा मैया ने सोचा आज हमारे घर में सत्यनारायण की कथा नहीं है, कोई उत्सव नहीं है, मैंने किसी को बुलाया नहीं है, ये ब्रज गोपियां क्यों आई हैं? गोपियां तो जाके तन के खड़ी हो गई और बोली, सुन जसोदे, आज हम तेरे लाला की गीत गाने नहीं आई हैं, आज हम या की करतूत सुनाने आई हैं। और सारी गोपियां मिलकर के कन्हैया की शिकायत करने लगी। सुखदेव जी अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं कैसे शिकायत कर रही हैं गोपियां। वत्सान मुंचन क्वचिद समये रोष संजात हासा पेयं स्वादवत्यथि दधिपया कल्पितेस्ते योगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचिन्नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभं सगृह कुपितो याति उपक्रोश्यतो। एक ब्रज की गोपी बोली, बहन जसोदे, तेरे लाला ने हमारे घर जाके हमारे सारे बछड़े खोल के चले आए। वत्सान मुंचन क्वचिद असमय, असमय में गाय दूहने के 10 मिनट पहले बछड़ा जाकर के सारा दूध पी लेता है और हम जाते हैं दूध निकालने तो दूध ही नहीं मिलता।
सास हमें डांटती है। भगवान जीव को मुक्त करने के लिए समय नहीं देखते हैं, इसका समय आया कि नहीं। भगवान की कृपा जीव के ऊपर हो जाए तो भगवान तो असमय में ही जीव को बंधन से मुक्त कर देते हैं। असमय में भैया यशोदा बोली ऐसा उधम करता है तो बच्चा है, थोड़ा डांट दिया कर। गोपियां बोली हम डांटती हैं तो ये हंसते हैं। क्रोश संजात हासः, आज जब ये खिलखिला के हंस पड़ते हैं तो हमारी सारी गुस्सा शांत हो जाती है, सारा क्रोध शांत हो जाता है। अब तू ही बता यशोदे हम क्या करें। एक ब्रज की गोपी बोली बहन तेरे लाला ने जाकर के हमारे घर में माखन चुरा के खा लिया। यशोदा मैया बोली बहन नेक सो छोरा है, थोड़ा माखन खा ही लिया तो क्या हो गया, हमारे घर में माखन मिश्री की कमी नहीं है, चाहे जितना ले जाए बदले में। बोली बहन स्वयं खाते हैं कोई बात नहीं, ग्वाल बालों को खिलाते हैं और उतना ही नहीं बंदरों को लुटाते हैं और बाद में मटकी को फोड़ करके चले आते हैं। मरकान भोक्षण विभजति सचिन नाति भांडम भिन्नति। एक ब्रज की गोपी बोली तेरे कन्हैया ने दिन में माखन मांगा, मैंने मना किया नहीं है, तो रात में पहुंच गए और रात में जब पहुंचे तो मेरी बिटिया खटिया पे सोई रही और कन्हैया ने कहा कि बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दिया। अब बोले हौवा महाराज बिटिया घबराई सौभागी तो चुटिया खींचे। बिटिया ने विचार किया हौवा पकड़ लियो दिखे, जोर से चिल्लाई, तब मैंने दीपक जलाई, तब भागते हुए ये दिख गए, तब मैं सब समझ गया। एक ब्रज की गोपी बोली बहन मेरे घर में भी यही हुआ और कहने में बड़ा संकोच लग रहा है। यशोदा मैया ने कहा कि तू भी कह तेरे घर में कहा भाई। अरे यही दिन में जाके इन्होंने माखन मांगा और मैंने दिया नहीं, तो रात में पहुंचे तो रात में हम और ये सो रहे थे। इन्होंने कहा कि मेरी चुटिया और इनकी दाढ़ी आपस में बांध दी। रात में इनको जब प्यास लगी खड़े हुए तो इनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चुटिया खींचे। अरे काहे को दाढ़ी खींच रही है? नाना मैं काहे को खींचू दाढ़ी, तुम चुटिया खींच रहे हो। नाना तू दाढ़ी खींच ना, तुम चुटिया खींच रहे हो। तब मैंने दीपक प्रज्वलित किया तो भागते हुए श्रीमान जी दिख गए और तब मैं समझ गई ये सब कार्य कनुआ की करतूत है। बोलिए नंद के लाला की जय हो। सुन करके मैया मन ही मन मुस्कुरा रही हैं और विचार कर रही हैं मेरो लाला इतनो उद्यमी। ब्रज गोपियों से कहा कि बहन लाला चोर मालूम पड़े तो काउदिन इसे पकड़ के लाओ, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। समझा बुझा करके मैया यशोदा ने ब्रज गोपियों को विदा कर दिया और एकांत में लाला को समझाने लगी, लाला तू इतनो बड़ो बाप को बेटा है और तू चोरी करे ये अच्छी बात ना है। तेरे घर में माखन मिश्री दूध दही की कोई कमी है जो कि चोरी करता है? कन्हैया ने कहा कि मैया मैं काहे को चोरी करूं, ये जो गोपियां हैं ना ये सब एक नंबर की झूठी हैं। मैया ने कहा तो मुझको पतो है कि हरिश्चंद्र को अवतार मेरे ही घर में भयो है, तू ही एक सत्यवादी, बाकी सब झूठे। गोपियों ने एक युक्ति की, जहां पर माखन रखते हैं ना ब्रज में उसको छीका कहते हैं, रस्सी का बना रहता था पुराने समय में, माताएं उस पर दूध दही रखती थी। अपने यहाँ क्या कहते हैं उसे? सिकहर। हाँ सिकहर। तो सिकहर में क्या किया ब्रज गोपियों ने घंटी बांध दी, लाला आएंगे माखन चुराएंगे तो घंटी बज जाएगी, पकड़े जाएंगे। अब कन्हैया अपने चोर विद्या प्रचार मंडली के साथ में जब पहुंचे तो क्या देखा, घंटी लटक रही है। कन्हैया ने कहा देखो ब्रजवासियों आज दाल में काला नहीं है, आज पूरा दाल ही काला है। घंटी से कन्हैया ने कहा कि
जब तक मैं चोरी करूं तुझे बजना नहीं है, तू शांत रहना।